Good morning, students. So far, we were seeing chemical equilibrium, isn't it? We were discussing chemical equilibrium. So, we were discussing about the equilibrium constant for reactions in which smaller atoms were forming molecules. So, we'll balance it. And they were in equilibrium. अभी तक हम केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ रहे थे और इस प्रकार के रिएक्शंस देख रहे थे कि जिसमें रिएक्टेंट्स जो हैं वो भी केमिकल स्पीशीज ऐसे थे कि जो कि एटम थे या मॉलिक्यूल थे, ठीक है, या फिर जो प्रोडक्ट है वो भी मॉलिक्यूल थे, आयंस नहीं थे, ठीक है। इस प्रकार के रिएक्शंस देख रहे थे अभी तक हम। जैसे PCl5 को हीट किया तो PCl3 plus Cl2 बना। So these all were molecular reactions, isn't it? What were involved in this? Molecules. अब हम देखेंगे कुछ रिएक्शंस जिसमें आयंस इन्वॉल्व होंगे। आयंस इन्वॉल्व किसमें होते हैं? एसिड में होते हैं। ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है क्योंकि ये मिनरल एसिड है। ये एक वीक एसिड है क्योंकि ये ऑर्गेनिक एसिड है। ऑर्गेनिक एसिड कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं करता है ना। ऑर्गेनिक एसिड जो है वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं करता है। उसी प्रकार से स्ट्रॉन्ग बेस कंप्लीटली डिसोसिएट करता है। ड्राई कंडीशन में तो नहीं करेगा, इसे सॉल्वेंट चाहिए, वाटर वाटर वाटर। वीक बेस जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, या फिर सॉल्ट्स। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये कंप्लीटली डिसोसिएट करेगा। लेकिन अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा तो इस प्रकार के जो रिएक्शंस होते हैं इन्हें हम कहते हैं आयोनिक रिएक्शंस। और इनके केस में हम पढ़ते हैं आयोनिक इक्विलिब्रियम। We study ionic equilibrium in case where ions are produced. अभी तक हमने क्या देखा था? केमिकल इक्विलिब्रियम देखा था जहां पे मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व थे। अब हम देखेंगे कहां पे, कैसा देखेंगे? जहां पे स्ट्रॉन्ग एसिड इन्वॉल्व है, वीक एसिड इन्वॉल्व है, स्ट्रॉन्ग बेस इन्वॉल्व है, वीक बेस इन्वॉल्व है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट इन्वॉल्व है, वीक इलेक्ट्रोलाइट इन्वॉल्व है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग एसिड हम उसे कहते हैं जो कि वाटर में ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए। डिसोसिएट मतलब उसके कॉरस्पॉन्डिंग आयंस में वो टूट जाए, ठीक है। तो एसिड के केस में हम कहते हैं एसिड डिसोसिएशन, बेस के केस में कहते हैं बेस डिसोसिएशन, और सॉल्ट में कहते हैं हाइड्रोलिसिस, ठीक है।
हाइड्रो मीन्स इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, लिसिस मीन्स टू ब्रेक। ये हमने कल एग्जाम्पल में देखा भी था एक, है ना। सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट ionic equilibrium. So this is also a part of chemical equilibrium only, because ions are not different from chemicals. आयनिक इक्विलिब्रियम में सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एसिड बेस कॉन्सेप्ट। एसिड बेस कॉन्सेप्ट। इसमें 3 कॉन्सेप्ट दिए गए हैं। देयर आर 3 नेम्स ऑफ द कॉन्सेप्ट एंड द मीनिंग ऑफ ऑल द 3 कॉन्सेप्ट्स आर सेम ओनली। एग्जाम्पल, एरिनियस एसिड, एरिनियस बेस, ब्रॉन्स्टेड एसिड, ब्रॉन्स्टेड बेस, लुईस एसिड, लुईस बेस। हाँ जी, ये लुईस एसिड और लुईस बेस जो है वही कॉन्सेप्ट है जिसमें कि हम इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर की बात करते थे, है ना। हमने लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था। उस लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में जिस मॉलिक्यूल में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते थे और कहते थे कि ये लोन पेयर डोनेट कर सकता है, उसे हम कहते हैं लुईस बेस। जो लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है उसे कहते हैं लुईस एसिड। वही कॉन्सेप्ट है, सेम, ठीक है। बस इसको यहाँ पे एक साथ पढ़ना है। लंबा सेंटेंस अपने मन से हम लिख सकते हैं, ठीक है। वी कैन मेक आवर ओन सेंटेंस, ठीक है। सेंटेंस हम खुद से बना सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मल सेंटेंस बना सकते हैं। जो की नोट कंसेप्ट है, द की नोट कंसेप्ट इज दैट H plus ion donor is an acid. Here H plus ion acceptor is a base. Example OH minus ion एक बेस है, क्योंकि ये H प्लस को एक्सेप्ट करके वाटर बन सकता है ना। तो ये एरिनियस बेस के डेफिनेशन को सूट कर गया। H प्लस आयन डोनर इज एन एसिड। HCl H प्लस डोनेट कर सकता है तो ये एसिड है। एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड H प्लस आयन डोनेट कर सकता है तो ये एरिनियस एसिड हो गया। इस प्रकार से हम 3 टिक करेंगे हर एक स्पेसीज में। इन ईच ऑफ दिस एसिड बेस एंड सॉल्ट आई विल पुट 3 टिक्स। 1 tick for areneous acid and base, 1 tick for Bronsted acid and base and 1 tick for Lewis acid and base, ठीक है। हम इनके डेफिनेशन को टेस्ट करेंगे वहां पे देखकर। इसे अगर कंप्लीट सेंटेंस लिखना हो तो क्या करेंगे, ऐसे कहेंगे कि Areneous acids are the acids which when dissolved in water gives out H plus ions. Areneous bases are the bases which when dissolved in water can accept H plus ion from the solution. ठीक है। तो शॉर्ट में जो की नोट है, ठीक है, हमारे माइंड में हम क्या रखते हैं, की नोट रखते हैं। पूरा का पूरा टेक्स्ट बुक नहीं रख सकते, ठीक है। अगर टेक्स्ट बुक को दिमाग के अंदर रखना होता तो मैं सबसे पहले टेक्स्ट बुक को आपके बोर्ड पर लिख देता, ठीक है। उसके बाद फिर वीडियो ऑन करता और बोलता कि देखो देखो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में ये लिखा हुआ है। तो लर्निंग स्टाइल कैसा होना चाहिए, की नोट माइंड के अंदर होना चाहिए और लिंग्विस्टिक स्किल को यूज करके, लैंग्वेज स्किल को यूज करके उसे हम एग्जाम में एलोबोरेट करते हैं। कैसे एलोबोरेट करते हैं, जैसे यहाँ पे की नोट क्या है, H plus ion donor is an acid। तो एग्जाम में कैसे लिखेंगे, what is an areneous acid? Areneous acids are the acids which when dissolved in water can give out H plus ion, है ना।
अब मैं इतने बड़े डेफिनेशन को लिखूंगा बोर्ड पे तो टाइम भी जाएगा, स्पेस भी जाएगा, और इट विल प्रूव दैट यू कैनॉट मेक सेंटेंस. इट इज नॉट लाइक दैट. यू कैन मेक योर सेंटेंस ऑन योर ओन. सो लेट अस लर्न साइंस, not sentence making. Arrhenius base, H plus ion acceptor is a base. In exam, how will you write? In exam, you will write Arrhenius bases are the base which, when dissolved in water, can give out or can accept H plus ion from the solution. A Bronsted acid, इसमें भी H plus ion donor is an acid. And Bronsted एक एन छूट गया ना. OH माइनस आयन डोनर इज ए बेस. अब ठीक करें फिर दोबारा. H प्लस आयन डोनर इज एन एसिड, ये ब्रॉन्स्टेड एसिड है. H प्लस आयन डोनर ये भी है, ये भी ब्रॉन्स्टेड एसिड है. दो टिक हो गए. यानी कि एसिड के डेफिनेशन को जिस प्रकार से एरेनियस ने दिया और जिस प्रकार से ब्रॉन्स्टेड ने दिया, दोनों ही डेफिनेशन सिमिलर है, बस अप्रोच इज डिफरेंट इन केस ऑफ बेस. ठीक है, ये कह रहा है H प्लस आयन एक्सेप्टर इज ए बेस और ये कह रहा है OH माइनस आयन डोनर इज ए बेस. ठीक है, अच्छा तो OH माइनस डोनर देखते हैं कहां पे है. OH माइनस डोनर ये बेस है, ये बेस एरेनियस बेस है. क्यों? क्योंकि H प्लस आयन एक्सेप्ट कर सकता है और वाटर बन सकता है. H प्लस को एक्सेप्ट करके क्या बन जाएगा? H2O. है ना, दिख रहा है ना कैमरा में? यस. सिमिलरली OH माइनस डोनर, जो ये OH माइनस डोनेट कर रहा है तो ये बेस भी हो गया. ये भी OH माइनस आयन डोनेट कर रहा है. ठीक है, तो ये भी एक बेस हो गया. ठीक है, और ये एरेनियस बेस भी है बिकॉज दिस कैन ऑल्सो एक्सेप्ट H प्लस आयन. ये एक्सेप्ट H प्लस आयन को एक्सेप्ट करके H2O बन सकता है. ठीक है, तो दोनों डेफिनेशन मोर और लेस सेम ही है, बस अप्रोच ऑफ डिफाइनिंग इज डिफरेंट. है ना, थोड़ा लैंग्वेज में डिफरेंस है, बाकी मीनिंग इज द सेम. है ना. ऑल राइट. लुईस एसिड. Lewis acids are the acids which are electron pair acceptors. ये थोड़ा सा और ब्रॉड हो गया. इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स आर एसिड्स. इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे एक्सेप्ट हो रहा है भाई H प्लस में? देखते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल, अगर हम H प्लस का एसिड तो जानते हैं कि एसिड है ये, तो इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे एक्सेप्ट कर रहा है ये? OH माइनस का मतलब क्या हुआ? OH माइनस का मतलब है O और H के बीच में एक बॉन्ड है. 1 2 3 4 5 6 माइनस, तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर हो गया. और अमोनिया मॉलिक्यूल कर ले. अमोनिया में लोन पेयर होता है, सबको पता है, इसलिए केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर मैंने अच्छे से पढ़ाया था, स्किप नहीं किया था उसको. इस चैप्टर को स्किप करके आगे नहीं पढ़ सकते कुछ भी. है ना. दैट मीन्स व्हाट? H प्लस इज ए लुईस एसिड ऑल्सो. तो H प्लस जो है एक लुईस एसिड है. H प्लस जो है एक लुईस एसिड है. ये भी एस्टैब्लिश हो गया. ऑलराइट, दैट मीन्स लुईस एसिड्स आर ऑल्सो ब्रॉन्स्टेड एसिड्स. लुईस एसिड्स आर ऑल्सो एरेनियस एसिड्स. सो द कॉन्सेप्ट्स आर नॉट कॉन्ट्राडिक्टिंग. ये जो कॉन्सेप्ट, तीनों कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्ट्राडिक्टिंग नहीं है. है ना. ऐसा नहीं है कि एरेनियस ने जो कहा वो गलत है, या ब्रॉन्स्टेड ने जो कहा वो गलत है, वो लुईस ने जो कहा वो गलत है. इट इज अबाउट द अप्रोच ऑफ लुकिंग इनटू द मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल को देखने का नजरिया डिफरेंट है. लुईस बेस, यहां पर लुईस बेस मैंने बनाया, देखो. इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, जो इलेक्ट्रॉन पेयर देता है वो बेस है ना. तो यहां पे क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉन पेयर
डोनर इज ए बेस। जैसे अमोनिया मॉलिक्यूल के लोन पेयर अवेलेबल होते हैं डोनेशन के लिए, तो ये एक लुईस बेस है, ये एक लुईस बेस है अनडाउटेडली। और ये एक लुईस बेस है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है। ऑलराइट, so I think that the concept of acid and base in relation to acid base concept of Arrhenius, Bronsted and Lewis is clear। ये पूरा क्लियर हो चुका है। अगर ये क्लियर हो गया है तो हम कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूला देखेंगे, जिस फॉर्मूला को जानने के बाद ही हम आगे के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। जब एसिड डिसोसिएट करता है तो हम कौन सा टर्म यूज करते हैं? एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, है ना। जब बेस डिसोसिएट करता है तो हम कहते हैं Kb। जब कोई भी केमिकल करता है तो Kc करते हैं, है ना, Kc। जब सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस होता है तो हम एक वर्ड यूज करते हैं, लेटर यूज करते हैं KH। ऑलराइट, सो दिस मींस एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। ये कैसा होता है? जैसे HCl है, एग्जाम्पल, एक वीक एसिड लेते हैं, ज्यादा अच्छा होगा। CH3CO, ये बार बार ले रहे हैं, चलो कुछ और ले लेते हैं। बेंजोइक एसिड लेते हैं क्योंकि न्यूमेरिकल में थोड़ी देर में आने वाला है। बेंजोइक एसिड ब्रेकिंग इनटू so Ka for this will be equal to concentration of benzoate ion into H plus ion divided by initial concentration of, or the concentration of the benzoic acid at equilibrium। इनिशियल नहीं, जब इक्विलिब्रियम में ये हो तब। कैसे निकालते हैं सभी को पता है, ठीक है। इसे हम अगर मान ले कि एट टाइम इक्वल टू 0 सेकेंड, ये इसे कंसेंट्रेशन 1 था और ये 0 था और ये 0 था। आफ्टर टाइम टी के बाद, एक कुछ समय के बाद, इसमें से एक अल्फा फ्रैक्शन निकल गया। कंप्लीटली तो निकलेगा नहीं, 1 - 1 तो होगा नहीं क्योंकि ये वीक एसिड है। तो ये कितना बनेगा? अल्फा बनेगा। और ये कितना बनेगा? अल्फा बनेगा। कौन? ये और ये। मींस इट वाज 1 0 0। now from 1 alpha has come out, so it will become 0 plus alpha and 0 plus alpha, that means alpha and alpha। तो at equilibrium how we will write? so Ka को कैसे लिखते हैं हम? Ka is written as, अगर ये C कंसंट्रेशन होता, मान ले कि न्यूमेरिकल में कोई भी कंसंट्रेशन दे सकते हैं, C मान लेते हैं और जनरलाइज कर लिया इसको, ठीक है। पहले 1 लिया था, अब C दे दिया 1 के बदले, तो क्या लिखेंगे? C अल्फा स्क्वायर, C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा ना, ये और ये, डिवाइडेड बाय C इंटू 1 माइनस अल्फा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। एंड देन वी कैन राइट Ka इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। बहुत पर्टिकुलर हो अगर हम अपने न्यूमेरिकल्स में, तो 1 माइनस अल्फा के इस अल्फा वैल्यू को हम कंसिडर कर सकते हैं, और नहीं तो हम इसको ओमिट भी कर सकते हैं क्योंकि ये वैल्यू बहुत कम होता है। दिस अल्फा वैल्यू इज मच लेस देन 1। इसको नेग्लेक्ट करते हैं तो क्या होता है? न्यूमेरिकल सॉल्व करने में इजी हो जाता है थोड़ा। सो वी कैन राइट इट एज C अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू Ka, और अल्फा विल बी इक्वल टू Ka बाय इनिशियल कंसंट्रेशन स्क्वायर रूट ऑफ इट, ठीक है। बेस के केस में कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ A के बदले B लिख देना है, ठीक है। बेस के केस में क्या करना है? सिर्फ A के बदले B लिख देना है, बाकी सब कॉन्सेप्ट सेम है, ठीक है।
एक बार और करें, एक बार और करते हैं, इसको इरेज करके कोई और एसिड लेते हैं। कौन सा एसिड ले लें? डिपेंड करता है कि हम कौन सा एसिड ले रहे हैं। इनकेस अगर हम ऑक्सैलिक एसिड ले लेंगे तो क्या होगा? अगर हम ऑक्सैलिक एसिड लेंगे तो क्या होगा? ये ऑक्सैलिक एसिड है, ठीक है। कहां से मिलता है? टोमेटो से, गुआवा से। ये जब वाटर में डिसोसिएट करेगा तो बनाएगा ऑक्सलेट आयन, सिंपल में लिख सकते हैं इसको H2 C2O4 विल फॉर्म C2O4 2 माइनस, ये 1 माइनस और ये 1 माइनस प्लस 2H प्लस। जब इसका कंसेंट्रेशन 1/1 था, है ना, 1 जितना भी पार्ट है उतना था, 1/1 इक्वल टू 1, तो ये 0 और ये 0, मतलब इसको कोई खर्च नहीं हुआ इसमें से कुछ भी। अब इसमें से अल्फा निकल जाएगा तो 1 माइनस अल्फा, so this will become alpha and this will become what? This will become 2 alpha. This will not be only alpha. So ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला डिपेंड करता है कि कितना बेसिसिटी है एसिड का। एसिड का बेसिसिटी मतलब कितना H प्लस आयन वो लिबरेट कर रहा है, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स के आधार पे फॉर्मूला चेंज होता जाएगा, लकीर का फकीर नहीं बनना है। सो फॉर कंसंट्रेशन C, अगर कोई भी कंसंट्रेशन दिया रहे, यहां तो हमने 1 ले लिया था, अब कोई कंसंट्रेशन C रहेगा, दिस विल बी C, दिस विल बी C, दिस विल बी C। नाउ इन दिस केस Ka will be equal to C square alpha square multiplied by 2 divided by C into 1 minus alpha। तो ये C एंड स्क्वायर कट जाएगा एंड Ka will become 2 alpha square by 1 minus alpha। उसी प्रकार से अगर हम साइट्रिक एसिड ले लें, साइट्रिक एसिड में कितने OH होते हैं, कितने H प्लस होते हैं? 3H प्लस होते हैं। साइट्रिक एसिड में 3H प्लस होते हैं, तो यहां पे क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो जनरलाइज कर सकते हैं क्या? किसी भी ऑर्गेनिक एसिड के लिए हम जनरलाइज कर सकते हैं ऐसे कि Ka is equal to n alpha square by 1 minus alpha, where n is the number of H plus ion which the acid gives out, where n is the number of H plus ion the acid gives out, ठीक है। खुशी की बात यह है कि थोड़े डिफिकल्ट न्यूमेरिकल में ही ऐसे कंडीशन आते हैं, इसलिए मैंने ये क्लियर कर दिया है, ठीक है। जनरली नहीं आते। तो जनरली जो है आप लोग इतना ही याद रखेंगे तो जरूरत से ज्यादा है, ठीक है, और ये थोड़ा जरूरत से थोड़ा ज्यादा है। ऑलराइट, Kb के केस में Kb के केस में भी सेम रहेगा, बस A के बदले हम B लिख देंगे। इन केस ऑफ सॉल्ट्स दो तरह के हो सकते हैं। सॉल्ट्स कैसे बनते हैं? एसिड प्लस बेस इक्वल टू सॉल्ट, यही तो है ना, मतलब HCl प्लस NaOH गिव्स NaCl। वाटर को छोड़ देते हैं क्योंकि वाटर तो यहां पे भी है, वाटर यहां पे भी है, ठीक है। तो आई जस्ट मीन टू से दैट एसिड एंड बेस टुगेदर दे फॉर्म सॉल्ट। अब इसमें तीन तरह के कंडीशन हो सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, strong acid plus strong base will give a strong electrolyte. Similarly, weak acid and strong base, ये है weak acid, ये है strong base। ये देगा weak electrolyte CH3COO minus Na plus, it is a weak electrolyte। Similarly, strong acid and weak base,
वीक बेस कैसे ले लें? जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड और स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेते हैं HCl, सो इट विल फॉर्म वाटर। वाटर हर जगह है, आई एम नॉट राइटिंग वाटर बिकॉज इट इज नॉट द सिस्टम टू बी डिस्कस्ड नाउ, इट इज नॉट इन सिस्टम, अभी वो हमारे डिस्कशन के सिस्टम में नहीं है। NH4Cl, दिस विल बी ए वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो 3 केस हैं, केस 1, केस 2 and case 3. Can you write now? What is this? This is weak base, strong acid will give weak electrolyte. In these cases जो सॉल्ट्स बनते हैं, इन सॉल्ट्स का वाटर में क्या फेट होता है? फेट, वाटर में उनकी किस्मत कैसी होती है, क्या बनते हैं वो फ्यूचर में? जब उसे हम वाटर में डालते हैं तो उनका फेट क्या होता है? फेट, फेट मतलब किस्मत। What will they become when they will put in water? NaCl, if it is put in water, it will completely dissociate into Na plus and Cl minus. Complete dissociation. But in case of water, we call it as hydrolysis. In case of salts, we call it as hydrolysis. CH3COO minus Na plus. Since it is a weak electrolyte, it will not completely dissociate and it will be in equilibrium. ये equilibrium में आएगा. CH3COO minus plus Na plus. Aqueous and ammonium chloride. This will also not completely dissociate and will form NH4 plus Cl minus. ठीक है, तो जब भी कोई सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस होता है, जब भी कोई सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस होता है तो जो पॉजिटिव पार्ट कटायन होता है उसे कहते हैं हम बेसिक रेडिकल। और जो नेगेटिव पार्ट होता है उसे हम कहते हैं एसिडिक रेडिकल। तो ये बेसिक रेडिकल है। क्यों ये टर्म को यूज कर रहे हैं अभी हम? बेसिक रेडिकल, दिस इज एसिडिक रेडिकल। सिमिलरली जब भी कोई एसिड डिसोसिएट करता है, जैसे CH3COOH, जब ये डिसोसिएट करेगा तो CH3COO माइनस प्लस H प्लस बनेगा। तो ये तो एसिड पार्ट है, ये इसका कंजुगेट बेस होता है। कंजुगेट मतलब जुड़ा हुआ, कंजुगेट बेस। सिमिलरली जब भी कोई बेस डिसोसिएट करता है, ये बेस हो गया, दिस इज बेस, दिस इज कॉल्ड एज कंजुगेट एसिड। तो ध्यान देने वाली जो बात है वो ये है कि हम नेगेटिव आयन को एसिड रेडिकल या एसिडिक रेडिकल इसलिए कहते हैं क्योंकि इट हैज कम आउट फ्रॉम एन एसिड, इट इज ए कंजुगेट बेस ऑफ द एसिड। और बेसिक रेडिकल को हम बेसिक रेडिकल इसलिए कहते हैं क्योंकि इट हैज कम आउट फ्रॉम ए बेस एंड इट इज इट्स कंजुगेट एसिड। ठीक है, उसके साथ जुड़ा हुआ एसिड है। एसिड और बेस जो है वो जुड़ा हुआ रहता है, चाहे वो सॉल्ट हो, एसिड हो या बेस हो। तो कंजुगेट का मतलब जुड़ा हुआ है ना। ये क्या है? एक बेस है। बेस क्यों है? OH माइनस है इसलिए बेस है। तो उसका जो काउंटर पार्ट है, जो सेकेंड पार्ट है, उसे कंजुगेट कहेंगे। कंजुगेट क्या कहेंगे? कंजुगेट एसिड कहेंगे। ये क्या है? एसिड है। एसिड किस लिए है? क्योंकि H प्लस आयन निकला। H प्लस आयन निकला तो बचा क्या? एसिडेट आयन। एसिडेट आयन कहेंगे कंजुगेट बेस कहेंगे। CH3COO माइनस जो है वो एसिड से निकलता है, इसलिए हम इसे एसिडिक रेडिकल कहते हैं। NH4 प्लस जो है वो बेस से निकल रहा है, इसलिए हम इसे बेसिक रेडिकल कहेंगे। ऑलराइट,
सिमिलरली HCl माइनस इज कॉल्ड एसिडिक रेडिकल, क्योंकि HCl से देखेंगे तो HCl का H प्लस निकला तो एसिड था, इसलिए Cl माइनस इज अ कंजुगेट बेस व्हिच इज एसिडिक रेडिकल. ऑलराइट, now if I write Ka is acid dissociation constant, Kb is base dissociation constant, Kc is for any equilibrium, it is equilibrium constant. For any chemical equilibrium. This is hydrolysis, है ना? This is hydrolysis constant of salts. ये salts के केस में, ठीक है? अब इनके फॉर्मूलाज को हम याद करेंगे. Ka, Kb और Kc अभी तक हमने देख लिया था. अब KH देखते हैं. तो KH फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस को हम कैसे लिखते हैं? लिखते हैं ऐसे, KH इज इक्वल टू वाटर डिसोसिएशन कांस्टेंट KW by Ka, acid dissociation constant. This was for strong acid and weak base. स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और वीक बेस होगा तो यहां पे बी होगा. ठीक, उसका उल्टा KH फॉर वीक बेस एंड वीक बेस वी हैव टेकन ऑलरेडी. फॉर वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग base, we'll write KH is equal to water dissociation constant KW divided by KA. ये दो फॉर्मूला काफी है. फिर इसको हम pH के रूप में भी लिख सकते हैं. ठीक है, and if it is for both weak acid and weak base, KH for weak acid plus weak base will be equal to KH is equal to KW by both KA plus KB. ठीक है,
नाउ डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, जैसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमने बात किया था ना, अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, how much fraction is dissociating. Similarly, H is called as degree of hydrolysis. तो H कैसे निकालते हैं? इसका कोई रिलेशन नहीं है इससे भी फिलहाल तो, है ना. जस्ट वी विल जस्ट रिमेंबर डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस फॉर such salts which is formed out of weak acid and weak base is equal to root over Kw by Ka dot Kb. ठीक है, याद करने के लिए थोड़ा सा सिमिलैरिटी है तो जल्दी याद हो जाएगा इसमें, है ना. एंड डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ H डिराइव करेंगे तो न्यूमेरिकल लंबा हो जाएगा, इसको थोड़ा सा याद रखेंगे. इसमें Kw सेम, यहाँ पे Kb सेम, और जो कंसेंट्रेशन दिया रहेगा मल्टीप्लाई कर देंगे. इन दिस केस ये सिमिलर है इसलिए मैं लिख रहा हूं KH इज इक्वल टू रूट ओवर KW बाय KA डॉट C. एक और फॉर्मूला साथ साथ याद रखना है हमें, pH. अगर इसका pH निकालना रहे तो फॉर्मूला क्या होगा, pH निकालना हो इसका तो लिखेंगे हम हाफ लॉग pKw प्लस हाफ लॉग pKa प्लस हाफ लॉग C. In this case, we will write pH is equal to half log pKw plus half log, ये माइनस हो जाएगा, माइनस हाफ लॉग pKb ये भी माइनस होगा हाफ लॉग. इसका डेरिवेशन नहीं पढ़ना है, फॉर्मूला याद रखना है pH. इन दिस केस pH विल बिकम हाफ लॉग pKw प्लस हाफ लॉग pKb एंड माइनस हाफ लॉग C. ठीक है, दीज आर द फॉर्मूलाज टू रिमेंबर. इन फॉर्मूलाज को याद करके हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. एक इक्वेशन है हेंडरसन इक्वेशन. हेंडरसन इक्वेशन निकालते हैं हम, उससे pH निकालते हैं. pH इज इक्वल टू pKa प्लस log concentration of salt by acid in acidic buffer and pH is equal to 14 minus pKa plus log concentration of salt at equilibrium by base in basic buffer. तो ये सारे फॉर्मूलाज जो है याद करने की जरूरत नहीं है, इस पर बेस्ड जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये फॉर्मूलाज अपने आप याद हो जाएंगे. ठीक है, तो आयनिक इक्विलिब्रियम के बाद ये सारे फॉर्मूलाज जो हैं वो आते हैं, इसलिए मैंने बता दिया है. तो इसे याद करने का स्ट्रेस नहीं लेना है.
क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना वन बाई वन, तो ये सारे फॉर्मूलाज अपने आप याद हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके पहले की जो थ्योरीज हैं उसको समझ लेना एक बार। ऑल राइट, थैंक यू।